Hello dear students, this is Abhishek Tiwari sir from Abhi Coaching Institute. क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज 8.3 के शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे। बाद के जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 क्वेश्चंस, एक्चुअली में 10 क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो मैंने सोचा 10 कर देता हूं, पर मुझे समझ में आया कि 10 करूंगा लेक्चर बहुत लंबा जाएगा। यदि एक क्वेश्चन में 5 मिनट लेता तब भी वो 50 मिनट मतलब 1 घंटे के ऊपर जाएगा। तो इसलिए शुरुआत के 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 में आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कर दीजिए शेयर। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, बोला है जो जितने भी एंगल है एक्यूट एंगल्स है। आप कहेंगे सर एक्यूट एंगल क्यों बताया? देखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कह दूं जो बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, क्या होंगे? बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि मैं खुद एक सीबीएसई एवेल्युएटर रह चुका हूं तो मुझे मालूम है कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसे प्रूफ करना है कि इस तरफ जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा और बाकी के 5 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पहला वाला। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। कॉसेक थीटा, क्या फॉर्मूला है अपने पास? क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस लिखा हुआ है कॉट थीटा और उस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है अपने पास? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सही कर लूँ इसको। हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आप जानते हैं कैसे करेंगे, पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यदि ये आता है तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, तो चलिए भैया लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अपने पास सर, लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कॉसेक क्या होता है, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले भी डिस्कस किए हैं अपन ने। कॉसेक क्या होता है सर? कॉसेक हुआ करता है 1 अपॉन में साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा होता है अपने पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बिल्कुल सही जवाब, सही जा रहे हो। ठीक है, चलो अब ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं इनका स्क्वायर, तो LHS कर रहे हैं अपन और करते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, दोनों का बेस सेम है तो अपन साइन थीटा दोनों के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और उस पूरे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सर LHS आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा से का कॉस स्क्वायर थीटा से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है सर। तो क्या होता है वो, तो अपन लिखते हैं सर LHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये तो ठीक है, हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर। क्या 1 पे स्क्वायर लगा सकता हूँ? जी हाँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सर LHS आ रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। क्या होता है वो होता है सर A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखने का है। हाँ सर लिखना तो है, तो अपन लिखते हैं LHS इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में एक बार और लिखते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या लिख रहे हैं अपन? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा। अब यदि तुम ध्यान दो तो दो चीजें सेम टू सेम दिख रही हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यदि 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? LHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमको? जी सर, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? नहीं सर, इजी था। हाँ सर, चलो भाई पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर है, क्या है क्वेश्चन? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अपना है
कॉस ए अपन कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में नोट कर लूँ, और ये आप देखेंगे तो ये पिछले लेक्चर का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए, इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इज इक्वल टू में लिखा हुआ है हमारे पास 2 सेक ए। क्या लिखा हुआ अपने पास, 2 सेक ए। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जी सर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर LHS में। ठीक है, क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है सर कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐसे क्या होगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो तुम्हें सिंपल सी बात मालूम है सर, कॉस स्क्वायर ए है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab मतलब कि 2 साइन ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको जैसा का तैसा कॉपी कर लीजिए, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। चलो, कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए कॉपी। आगे बढ़ते हैं अपने पास LHS में। यदि ध्यान दोगे तुम तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ रहा है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात, जी नहीं सर। आओ भाई अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि अब कंप्लीट ही होने वाला है। ध्यान देना, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अपन लिखते हैं सर LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ रहा है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 क्या ले लीजिए कॉमन, तो LHS आता है हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में अगेन 1 प्लस साइन ए। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए वो कैंसिल हो जाना चाहिए, जी सर बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। क्या बच रहा है हमारे पास LHS में, सर LHS आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब इंटू में क्यों लिखा है भाई, अपॉन में भी वही है, 1 अपॉन कॉस ए लिखा है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो LHS आ रहा है 2 सेक ए। और क्या तुम्हें यही प्रूफ करना था, देखो जी हाँ सर, तो अपना आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं सर। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं अपन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो भाई सेकंड सॉल्व हो गया। अब अपन आते हैं थर्ड वाले को सॉल्व करने के ऊपर कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो सॉल्व कर रहे हैं अपन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखा जाए भाई उसको भी नोट किया जाए। वो क्वेश्चन हमारे पास टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट थीटा, वो नोट कर लेता हूँ मैं पहले ताकि मेरा कंफर्म हो जाए क्वेश्चन। क्योंकि कई बार पता है एक छोटा सी गलती हो जाती है, वो छोटी सी गलती क्या है, यदि हमने क्वेश्चन कॉपी करने में हल्की सी वैल्यू गलत लिखी, एग्जाम में भी हो सकता है भाई ये, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना। हल्की सी वैल्यू, ये जो कॉट थीटा लिख रहा हूँ इसके जगह कॉस थीटा भी लिख दिया ना तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा, क्या है 1 प्लस सेक थीटा, और इनटू में क्या आ रहा है अपने पास कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ऐसे 2 पार्ट्स बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए तो अपने पास आते हैं सॉल्व करने पर, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन कौन सा हैंड साइड लेके चलेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा उसको कॉपी कर रहा हूँ मैं। टेन थीटा अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा अपॉन में क्या होगा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, कॉस और साइन के फॉर्म में ना दिया हो तो अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, सर साइन थीटा हुआ करता है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं सर, साइन थीटा हुआ करता है क्या, सॉरी साइन थीटा नहीं टेन थीटा, सर टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है वो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे वो लिख दिया।
1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस में अपने पास आता है कॉट थीटा क्या होता है सर, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सही। और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आइए भाई, नीचे ही नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ। एलएचएस थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है पर कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही लेकर चलना है, ठीक है। ऊपर लिखते हैं अपन साइन थीटा और अपॉन में लिखते हैं अपन कॉस थीटा। प्लस में यहाँ पर सॉरी पहले अपॉन वाली वैल्यू आएंगी। ये यदि जब आप एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, लेकर चलते हैं। ये हो जाता है अपने पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में अगेन आ जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात, अपॉन की अपॉन वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन थीटा से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाने वाला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, साथ ही साथ कॉस थीटा का के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपन सेम उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में क्या आ रहा है अपने पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा शायद ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिखा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि आगे की चीज़ें कवर हो जाएं। ये तो ठीक है, पर एलसीएम लेते समय एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या है सर, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, फिर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कम से कम ये तो सेम कर लें। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, कैसे सेम कर सकते हैं, इसका माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और जब अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर तो ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे इसके साथ भी आएगा साइन थीटा, पर इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन ले सकते हैं, तो ले ही लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ये आएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अंदर क्या बच रहा है हमारे पास सर, अंदर बच रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो इसको भी साथ में लिख देते हैं। तो फाइनली अपना इन दोनों का ही एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में लिख दूंगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आता है अपने पास साइन क्यूब थीटा माइनस क्या आता है, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और साथ में ये अंदर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये हो जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तक की चीज़ें यदि समझ में आ गई तो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आओ मैं तुम्हें बना के ही बता देता हूँ। यदि तुम्हें ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम हो, क्या होता है वो होता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर आ जाता है सर ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी। अब यदि मैं ये माइनस वाला टर्म यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ प्लस की तरफ तो ये हो जाएगा सर ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, माइनस वाले जाके हो जाएगा प्लस 3ab इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फाइनली सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है। इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो सर ले लिया। ए माइनस बी जब कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। चलो मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में आ जा रहा है हमारे पास 3ab, ठीक है। अब ये 3ab में से 2ab गया तो फाइनल आंसर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है ए माइनस बी इंटू में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो बस वही वैल्यू लिख रहा हूँ। तो अपने पास अगेन सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब अपन सॉल्व कर रहे हैं अपन लिखते हैं LHS, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, वो आ जाएगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में आएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। अपॉन में क्या आ रहा है सर, अपॉन में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यदि आप ध्यान दें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल किससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है सर, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, 1 प्लस आ रहा है अपने पास साइन थीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बार इसके नीचे लिखते हैं और एक बार इसके नीचे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा सर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में क्या आ रहा है सर, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो हुआ करता है सर सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1 नहीं आएगा, ये आएगा अपने पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। अभी यदि तुम ध्यान दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ भी आ गया। तो हम कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देते हैं अपन, हेंस प्रूव्ड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। तो आइए बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, अब कर रहे हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन में ही अपने पास कम से कम 16 मिनट्स का टाइम हो गया। तो अब यदि बहुत ज़्यादा लंबा लेते हैं लेक्चर को तो लंबा हो ही जाता है 1 घंटे का, और 1 घंटे तक लगातार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, हम पीरियड में हमारी क्लास में कितने लगते हैं 30 मिनट्स के, 5 मिनट टीचर का आना, 5 मिनट टीचर का जाना, तुम्हारा हल्ला करना। ठीक है, तो चलो भाई, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं वो क्या है। वो है 1 प्लस सेके अपॉन सेके। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई, 1 अपॉन, बढ़िया 1 प्लस सेके, ईजी क्वेश्चन लग रहा है अब तो मुझे ये। 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या आ रहा है सेक ए, ये चीज़ लिखी हुई है। सेकेंडरी चीज़ क्या लिखी है, साइन स्क्वायर ए माइनस, साइन स्क्वायर ए माइनस नहीं है, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलो भाई, हो सकता है इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ जाए 1 अपॉन सेक ए, क्या हो जाए 1 अपॉन सेक ए प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए। सेक ए को अपॉन में सेक ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी सर, 1 आ जाएगा। तो और 1 अपॉन सेक ए क्या होता है सर, वो होता है कॉस ए। ठीक है, तो आपको पता है 1 अपॉन सेक ए क्या हुआ करता है, कॉस ए प्लस 1 आ गया। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 प्लस कॉस ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात, जी नहीं सर। अब जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो आएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और आप जानते हैं वो क्या होता है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दो 1 माइनस कॉस ए ये भी है और 1 माइनस कॉस ए ये भी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फाइनल राइट हैंड साइड में अपना क्या आंसर आ रहा है सर, राइट हैंड साइड में अपना आंसर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था 1 प्लस कॉस ए। तो अपन लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अब अपना केवल लास्ट क्वेश्चन बचता है, बाकी 5 क्वेश्चन कब करेंगे हम, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो 5th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, क्लियर बता दूं, हाँ ये बड़ा जाने वाला है। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। क्या अपना क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में है सर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, चलो इसके इक्वल में हमें क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है ये होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। क्या होता है, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए के बराबर। और यहाँ पे बोला भी है कि फॉर्मूला यूज़ कीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने को बोला है? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है अपने को। कौन सा? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए यूज़ करेंगे। पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपन को कॉसेक ए को कॉट ऑट ए के रूप में बदलना होगा। ठीक है, तब कॉस को यदि मैं कॉसेक या कॉट बनाना चाहता हूँ तो साइन से डिवाइड कर दूँ, तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन ईजी है। ठीक है, कर लेंगे, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और एक दो बार जब आप देख लेंगे ना कैसे सॉल्व करना है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाता है। अपन करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्या हो जाए? डिवाइडिंग DING। ठीक है, अपन लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय क्या हो जाएगा? बाय साइन ए। किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? साइन ए से। तो भाई यहाँ पर जब आप साइन ए से डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप राइट तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा सर कॉस ए अपॉन साइन ए, बिल्कुल हो जाएगा। सर ये हो जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए, बिल्कुल हो जाएगा। और ये हो जाएगा सर 1 अपॉन में साइन ए, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन में आते हैं अपने पास, अपॉन में क्या आएगा? ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर प्लस में आता है साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर प्लस में आता है, सॉरी माइनस में आता है 1 अपॉन साइन ए। अब कॉस ए अपॉन साइन ए आप जानते हैं क्या हुआ करता है सर? वो होता है कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास। अपॉन में फिर से कॉस ए अपॉन, सारी चीज़ें सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो अपन लिखते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बताता हूँ मैं कह रहा हूँ ये जो अपने पास लिखा हुआ है ना, इसमें से देखो यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो वही काम कर रहा हूँ मैं, लिखता हूँ इसको सिंपल सा। आप चाहें तो उसको रिज्यूम करके या थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा कि इसको लिख रहा हूँ मैं कॉट ए। ठीक है, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया और बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, और नीचे भी मैं लिखता हूँ कॉट ए। क्या लिख रहा हूँ? नीचे भी मैं लिख रहा हूँ कॉट ए प्लस है और ये आएगा 1 माइनस कॉसेक ए। अब यदि अपन को स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है तो स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ से। यदि लिखा हुआ अपने पास कॉट ए तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अपन किससे? कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया भाई इनका। अब यदि आप ऊपर देखें तो ऊपर तो सेम टू सेम से मल्टीप्लाई किया तो क्या लग जाएगा? होल स्क्वायर। और नीचे बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है, तो क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाता है हमारे पास कॉट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नीचे आ जाएगा सर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस, एक्चुअली में माइनस आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं और नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 कॉट ए इंटू में 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा सर? अपॉन में आता है हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़, ये होती है सर कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको भी सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab मतलब माइनस का 2 कॉसेक ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इसका भी होल स्क्वायर सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो करते हैं अपन इसको भी। ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस 2ab मतलब माइनस 2 कॉसेक ए। ठीक है, माइनस का 2 कॉट ए
ठीक है, और इंटू में 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपॉन में लिखते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि कॉट स्क्वायर ए, अभी ध्यान देते हैं, इसको पहले लिख ही देता हूँ। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का 2 कॉसेक ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, इसको रखते हैं वैल्यू। ध्यान देना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं उसके जगह पे वही लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए। क्या लिख रहा हूँ? कॉसेक स्क्वायर ए। फिर से प्लस में क्या आ रहा है अपने पास? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए इंटू में 1 माइनस कॉसेक ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर। थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं सर, पास से लिखिएगा बस। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर? कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये माइनस 1 पहले से था, कॉपी कर लिया। माइनस का क्या आ गया अपने पास? फिर से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या आ गया? 2 कॉसेक ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बढ़ सकते हैं आगे की ओर। ध्यान देने वाली बात, कॉसेक स्क्वायर ए 2 बार है तो अपने पास आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस का फिर से अपने पास है 2 कॉसेक ए। ठीक है, और अपने पास है माइनस का 2 कॉट ए इंटू में 1 माइनस कॉसेक ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में ध्यान देंगे, ये कॉसेक स्क्वायर ए किसमें अपने पास? प्लस में है, और ये वाला किसमें? माइनस में। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। माइनस वन कितना हो जाने वाला है सर? वो हो जाने वाला है माइनस का 2 कॉसेक ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको जल्दी से। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा सॉल्व करने वाला है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो पाया। ठीक है, अभी ध्यान देंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं सर 2, और ले सकते हैं सर कॉसेक ए बाहर। 2 कॉसेक ए बाहर बचा तो अंदर क्या बचा? अंदर बहुत सिंपल सी बात बची होगी सर, जब 2 कॉसेक ए बाहर आ गया है तो यहाँ से 2 और कॉसेक ए बाहर आ गया, मतलब क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा कॉसेक ए, और यहाँ से पूरा का पूरा आ गया बाहर तो माइनस का 1 बचेगा। इस पर ध्यान देंगे, इसमें से मैं माइनस ही कॉमन ले लूँ इस वाले में से, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। तो माइनस के बाद ये बचेगा अपने पास 2 कॉट ए, और ये भी हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर। अपॉन में बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है माइनस टू, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन? माइनस का 2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? ये बचेगा अपने पास कॉसेक ए। क्या बचेगा अपने पास? कॉसेक ए माइनस नहीं, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, पर आगे बढ़ते हुए मुझे समझ में आ रहा है, क्या है? आगे बढ़ते हुए मुझे ये बात समझ में आ रही है, सर यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो आओ ढूंढते हैं ये यहाँ पर क्लू। ठीक है, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो ये हो जाना चाहिए था प्लस, इसको होना था प्लस, तो इसको होना था प्लस, तो ये अपने आप किस में आएगा? माइनस में। लो भाई, मिल गया। अब ऊपर से आप समझ रहे हैं कॉसेक ए को क्या करना है? कॉसेक ए -1 को क्या करना है? कॉमन ले लेना है। हाँ सर, कॉसेक ए -1 को कॉमन लेते हैं, तो लेते हैं कॉसेक ए माइनस का 1 कॉमन, और इंटू में आ रहा है अपने पास, यहाँ पर ये बच रहा है अपने पास 2 कॉसेक ए माइनस का 2 कॉट ए। ठीक है, और नीचे बच रहा है अपने पास -2। क्या बच रहा है अपने पास? माइनस का 2, और इंटू में आ रहा है अपने पास कॉसेक ए माइनस का 1। ये तो इससे जाके क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, उन दोनों में से क्या मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, अपन उन दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो लेते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। क्या बचेगा? कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और अपॉन में आ रहा है -2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है तो लो भाई, थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ ताकि दिखाई दे जाए। क्या आपको दिख गया है? जी हाँ, आपको दिख गया है। चलो भाई, कुछ एक चीज़ें और सही कर लेता हूँ। जैसे कि आपको करता हूँ, ये जो माइनस है, ध्यान दो, यदि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो कॉसेक के तो वैसे भी प्लस में रहेगा, और माइनस तो ये माइनस का कॉमन आएगा ही क्यों? ठीक है, तो ये प्लस का 2 कर रहा हूँ। साथ ही साथ कॉसेक के माइनस कॉट ए क्यों आ रहा है भाई? अपने को तो चाहिए प्लस, तो आओ भाई ढूंढते हैं। देखो, यहाँ से जब अपन ने माइनस कॉमन लिया, कहाँ से? यहाँ से जब अपन ने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए था? प्लस, तो ये भी हो गया प्लस, तो ये भी आएगा प्लस में। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर आता है कॉसेक ए
प्लस कॉट ए। क्या आता है हमारा आंसर? हमारा आंसर आता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही प्रूफ करना था। तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, कंफ्यूजन बढ़ सकता है, तो थोड़ा तरीके से दिमाग लगाइएगा और बहुत बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि चीज़ें सही लग रही हैं तो आपको करना है इस चीज़ को सब्सक्राइब, और करना है लाइक, और करना है शेयर। और मैं कहना चाहूँगा पढ़ना है यदि और अच्छे से तो ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। जल्दी से जल्दी आपके अंकित तिवारी सर वहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।